मुफ्ती साहब मुबारकबाद आपको, आपकी टीम को। आप हमेशा डिबेट्स जीतते हैं। आप मिर्जा गालिब से भी जीते, समीर से भी जीते। मेरे अभी ख्याल से ये मिर्जा विकट गालिब अगर आपको कोई अच्छी बात समझाता और सिखाता, कोई अच्छी टैगलाइन देता, मेरी बात तो तो होने वो आप दीजिए। वो मैं तो आप हमारे 2.5 घंटे सामने में आकर चार्ज किया, कहें। मेरी बात तो रखने दीजिए आप। आप अगर बात मिर्जा तो गालिब कोई अगर आपको अच्छी टैगलाइन देता तो आप हमारे सामने रखें तो एक हेल्थी डिस्कशन होगा। 2.5 घंटे आपने तो इंतजार मैं किया आपको ये कहने के मुबारकबाद लिए दे कि रहा हम हूँ आपको और एक मुबारकबाद दे सवाल रहे है मेरा। हैं। मैं आपको वैसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, वैसे एक सवाल है वैसे मेरा। आपकी मुबारकबाद हमने कबूल की और फैक्ट यही जी है जी जी। जो आप कह रहे हैं और जो हाँ हाँ। आपका आपका जमीर गवाही दे रहा है। बिल्कुल। और जी जी। हम ये दावा इसलिए भी करते हैं कि अल इस्लाम यालू वला युला अलई। इसका तर्जुमा क्या है वो आप मिर्जा गालिब से पूछ लीजिएगा। अब आप अपना सवाल रखें जी। नहीं, उनको बस एक, मैं उनके मुंह से एक ही आयत सुनता रहता हूँ, वो भी मुझे आधी आती है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो उसका मतलब मुझे पता है, और शायद ये जो भी आप याद कर बोल रहे हैं लीजिए, उसका इसको भी याद करवाता हूं। अल इस्लाम जी। यालू, कहिए अल इस्लाम यालू। छोड़िए, रहने दीजिए, मुझे याद नहीं करना है। मुझे बस इतना ही बहुत है कि नहीं नहीं हाँ, नहीं, अभी अल्लाह अभी कराता हूं। सब्र करने वालों के सुनिए, साथ है, अभी बस। सुनिए तो मैं याद हम्म। कराता हूं, आप फिर पूछिएगा। अल इस्लाम यालू, कहिए, नहीं, रिपीट आफ्टर मी। मैं वो पान अरे यार खाते मैं हुए आपको एक वैसे एक और आवाज अच्छी निकाल बात याद निकाल नहीं एक सकता और ना, अच्छी उस बात तरह की आपको आवाज याद नहीं करा रहा निकाल हूं, आप सकता। याद नहीं कर रहे हो। मैं उस तरह इन्नल्लाह की आवाज मासाबिरीन निकाल के ही नहीं साथ सकता। साथ एक और याद करा रहा हूं, अल इस्लाम यालू, कहो तो। नहीं, मुझे मुझे अपने दूसरे, मैं अपनी अरे किताबें अरे पढ़ता फिर नहीं ये हूँ। जो मुबारकबाद आप दे रहे हैं इसमें हम इसमें दोबाला हो जाएगी ना ये बात। यही है अल इस्लाम नहीं यालू, नहीं, याद करें देखिए, भाई। मुबारकबाद, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको, पिछली जितनी भी, माजी में जितनी भी आपने जीत हासिल की है, और आने वाली सभी जीतों जी के जी जी। लिए। बस बस आप एक चीज मैं से हारे इसीलिए हैं, तो कह रहा बाकी हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो जीत हमने क्यों हासिल की है उसकी बुनियाद ये है, अल नहीं, वो इस्लाम मुझे यालू पता वला है, युला अलैहि। तो मुझे पढ़िए पढ़िए। पता है, अरे मुझे पढ़कर पता है मजा कि आएगा, पढ़कर मजा आएगा, अरे फिर आप इस्लाम, जाकर उसका मतलब भी मालूम कर इसको। मुझे अच्छा, पता पढ़ने में कोई है हर्ज है? कि पढ़ने में मुझे कुछ हर्ज पता है? है कि मुझे पता है कि आप सिर्फ एक जी। चीज से हारे हैं, उसके बाद आप किसी से हार ही नहीं सकते आप हैं। मुझे ये बताइए कि अल इस्लाम यालू वला युला पढ़ने में कोई हर्ज है? मुझे आता ही नहीं है, आप कौन सी भाषा क्या अरे अभी बोल रहे हैं, मुझे आगे पता ही आएगा ना, मुझे रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। नहीं निकलेगा ना, मेरे मुंह से निकलेगा ही अरे नहीं, छोड़िए। निकलेगा निकलेगा निकलेगा, अगर इन्नल्लाह ओहो, मासाबिरीन निकल सकता है वो तो ये भी हलक निकलेगा। से हलक से पता नहीं कैसे आवाज निकालते हैं, अल मुझसे नहीं होगा इस्लाम वो, यालू, चलो आप अपने अंदाज में कह दो, आप अल उर्दू इस्लाम हिंदी यालू। में आप उर्दू हिंदी में बोलें तो मैं अभी उसको रिपीट निकलेगा कर भैया, सकता कह दो अल इस्लाम यालू, कह हूँ। दो। नहीं, अरे नहीं, नहीं निकल सकता मुफ्ती साहब, कोई फायदा नहीं है। हाँ। जी 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 जी, चले अब मैं आपका। बस ये कह रहा था खैर कि ये हमारा आप मनोरंजन, मैं, ये मनोरंजन आप लोग हमारा मनोरंजन करने के लिए आते हैं, विच वी मैं अप्रिशिएट इट सिर्फ अलॉट। ये कह रहा तो था। हाँ, अब मैं आप कह रहा कोई था। सवाल है तो बताएं, हाँ, कोई सवाल है सवाल तो तो है, बताएं। मैं बस एक, मनोरंजन हमारा हो हाँ गया जी। सवाल, बिल्कुल सवाल है। मैं बस यही कह रहा था कि आप सिर्फ एक चीज से हारे हैं, उसके बाद आप किसी से हार ही नहीं सकते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि आपने कहा था, बल्कि अभी भी शायद वही स्टैंड है आपका, आप कह रहे थे कि हम इस्लामिक पैराडाइम को मानते हैं, हम ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते हैं। क्या आप अभी भी इस पे स्टैंड रखते हैं? आपको क्या लगता है इतनी देर जो आपने 2.5 घंटे गुफ्तगू सुनी है उससे कुछ और आपको समझ में आया? नहीं, मैं जस्ट क्लैरिटी चाह रहा हूँ। हम इस्लामिक पैराडाइम के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स डिपेंड करते हैं और उससे जो ड्राइव होते हैं हम उसको मानते हैं। लेकिन वेस्टर्न पैराडाइम के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स डिपेंड करते हैं उनमें से बहुत से ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते, और कुछ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है जो दोनों जगह है, उसमें कोई हरज नहीं है, हम उसको तस्लीम करते हैं। मसलन जैसे है जो यूएन का आपने ही दिखाया था कि उसमें था कि फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको हम्म। आप मानते हैं फ्रीडम होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है, चूंकि डिस्क्रिमिनेशन कहते ही अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट को, तो बिल्कुल कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ये नहीं, हम होना उसको नहीं मतलब, मानते। अच्छा ठीक है, आप इसको नहीं मानते। राइट टू लाइफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो यूनिवर्सल है। अभी बात हुई है, अभी राइट कैसर टू, भाई ने बात की, अब आप पॉप क्विज खेलने के बजाय अपनी बात रख दें। नहीं नहीं, मैं वही बस देख रहा था कि आप इसमें से कौन कौन से मानते हैं, कौन से नहीं। अच्छा, राइट नहीं, टू उसको लाइफ आप देखने से कोई हरज मानते हैं? नहीं है ना। देखें, उसको नहीं, देखने से कोई हरज किस, नहीं है। अच्छा, बात बात अच्छा एट द ठीक एंड है। ऑफ द डे क्या है, सुन लीजिए, बात एट द एंड ऑफ द डे क्या है, अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि। जब बात एट द एंड ऑफ द डे यही है तो अब ये देखने ना मुझे देखने नहीं से क्या पता फर्क आप पड़ता क्या, है?
मुझे नहीं पता आप क्या आलू वाली कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर हाँ, आप याद कर लेंगे ना इसको तो समझने में आसानी होगी। एक मरतबा याद करवा देता हूं राइट दोबारा। टू लाइफ। नहीं नहीं, राइट टू लाइफ आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं, तो मतलब इसके लिए कोई कंडीशन है कि हाँ भी इस कंडीशन पे तो हम आपको जीने देंगे, वरना हम आपको जीने नहीं देंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो कंडीशन तो दुनिया का हर मुल्क लगाता है ना भाई। आप अगर किसी को कत्ल करेंगे तो आपको राइट टू लाइफ नहीं, आपको कत्ल किया जाएगा। दुनिया का हर मुल्क लगाता है ये कंडीशन। तो कंडीशन तो हर जगह है। बताइए नहीं अनकंडीशनल कहाँ नहीं है? नहीं नहीं, बहुत सी कंट्रीज में कत्ल करने पर भी कत्ल की सजा नहीं होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, कत्ल नहीं होता है। तो आप तो आप ये डेथ नहीं कह पेनल्टी के सकते। खिलाफ हैं? मैं, हाँ, डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ। तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ के खिलाफ हैं? हाँ, कह सकते हैं मैं खिलाफ हूँ। ओके। तो आप, इसका मतलब हाँ। ये है कि वेस्टर्न पैराडाइम को ही दुरुस्त समझते हैं। तो सिर्फ जी नहीं, राइट टू ऐसा लाइफ, तो फिर नहीं नहीं, डेथ पेनल्टी ही क्यों? एब्सोल्युटली। सुन लीजिए, राइट टू लाइफ आपने हम जो आपने मानते हैं ना, वो सेकंड, इसलिए नहीं मानते कि यूनाइटेड नेशन ने कहा। यूनाइटेड नेशन को आए भी 100 साल भी नहीं हुए, ठीक है? ये, और पहले, हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स है वो शरीयत के ऊपर डिपेंड करता है। और शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। यूनाइटेड नेशन तो कल का बच्चा है, इसकी क्या औकात है भाई? मैं सुनिए ना, ये कह रहा जिसकी हूं कोई कि औकात नहीं। यूनाइटेड नेशन का जो हमने हवाला डिबेट में दिया था, मसला असल में आप लोगों का यह है कि आपका जो गैंग है वो उस खतरनाक शकिस से उभर नहीं पा रहा है और एक फोबिया का शिकार हो गया। इसीलिए एक इसकी महीना हो गया मुबारकबाद मैं और दे आप चुका आपको पहले। उसी का रेफरेंस आप देते रहते हैं। तो द पॉइंट आई उसकी वाज ट्राइंग टू मुबारकबाद दे मेक चुका था। कि मैंने जो यूनाइटेड नेशन का रेफरेंस दिया था वो मेरा तहकीकी जवाब नहीं था, वो इल्जामी जवाब था जिसको आप तस्लीम करते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड को जांचने के लिए मैंने उसको सामने रखा था। हमारे नजदीक यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक मैं है? वही तो कह रहा हूँ, जिस 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 ह्यूमन की कोई औकात नहीं है, उसके ह्यूमन राइट्स की कोई औकात नहीं है, उसको आप डिबेट में लेके आए थे, वो नहीं लेके आए थे। ठीक है, मिर्जा साहब नहीं लेके आए थे, आप आप ही लेके आए थे। इल्जामी जवाब समझते हैं? अब सुनिए, जो चीज वो खुद नहीं वो तो कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं नहीं कभी नहीं नहीं, एक पढ़ा मिनट, नहीं, यही तो पॉइंट है। आप लेके आए। इसका जवाब दे रहा हूं। इल्जामी जवाब समझते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए, नहीं पता मुझे। इल्जामी जवाब उसको कहते हैं कि जो मेरे नजदीक, अगर मैं जवाब दे रहा हूं तो जो मेरे नजदीक दुरुस्त ना हो लेकिन आपके नजदीक दुरुस्त हो, उसको इल्जामी जवाब कहते हैं। और आपके पैरामिसिस की बुनियाद पर अगर मैं कोई जवाब दूंगा, मेरे पैरामिसिस के नहीं, आपके पैरामिसिस की बुनियाद पर अगर मैं कोई जवाब दूंगा, इसको इल्जामी जवाब देते हैं। तो मैं इल्जामी जवाब के तौर पर उसको लेकर आया था। नहीं तो वो अब तो इस जैसे ही आप अब इस लेके आए, तो अब जैसे ही इस आपने दरख्त ये से पेश निकलिए। किया। अब पट्टी वट्टी बांधकर कुछ बाम वाम सुनिए लगाए ताकि सही। दरख्त खत्म हो। हम्म। अरे नहीं हो रहा है ना साहब, क्या करें, खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत क्या करें। ठीक है, मैं ये ठीक है। हाँ, फिर हाँ, मैं ये उस कह काम रहा के हूँ। लिए मिर्जे को एक मरतबा और आप भेजें। बोल आप एथियस्ट हैं? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। हिंदुइज्म का सबसे सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है कि अपने आप को सुप्रीमेसिस्ट नहीं समझता है। ठीक है, तो आपको, अगर आप सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करते तो आप अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि हम तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है? कुछ ना कुछ अब बात है ना अब सुप्रीमेसी की। अब आप देखिए, पहले आपसे बात हो रही थी तो कैसर साहब बीच में आए, कैसर साहब से हो रही है तो आप बीच में आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? मसला क्या है? आप आए हैं हमारे यहाँ पैनल में तो पैनल तो पूरा बात करेगा। और अच्छा, मुफ्ती तो साहब एक से मिनट बात नसर हो भाई, रही है। मैं यहाँ सवाल करता हूँ। आपने भाई पॉलिटिकल इनकरेक्ट साहब, आपने ये कहा कि आप फ्रीडम पर विश्वास रखते हैं, यानी इंसान को फ्रीडम आप देना चाहते हैं, वो जो चाहे करे, राइट? जी, जिससे किसी और को नुकसान ना हो, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली। किसी और को नुकसान ना हो, वो जो चाहे करे। हाँ। अब मैं हमेशा इस मामले में एक मिसाल देता हूं। एक आदमी बिस्टियलिटी करता है, सही है या गलत है? क्या करता है? बिस्टियलिटी। वो क्या होता है? एक आदमी जानवर के साथ उसका शोषण हाँ। करता है, तो ये सही है गलत है? अच्छा। हाँ, तो उससे जानवर को तकलीफ हो रही है ना। जो जानवर मरा हुआ है, हाँ, तो करता रहे। ठीक है, बिल्कुल हाँ, जानवर के साथ कर रहा है, ठीक। करता रहे, वो ठीक है, वो बस उसका जो ठीक है, है बहुत कर्म वो अच्छा, भुगतेगा। हाँ, जबरदस्त। ठीक। आपका नहीं, हाँ, क्या भुगतेगा? व्हाट डू यू मीन? भुगतेगा क्या मतलब? कहाँ भुगतेगा? भुगतेगा वो। देखिए, हमारे यहाँ तो यही है कि कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो आप कर्म जो तो करेंगे उसका फल ये उसका आपको कर्म मिलेगा। गलत है, ये गलत है ना? गलत और सही वो तो ईश्वर की मर्जी है ना, वो देखेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं अभी हो तो रहा, वो तो आपने उसको कहा यार कि करेंगे। मैं वो उसको फ्रीडम, हम तो फ्रीडम में यकीन रखते हैं, इसका मतलब ईश्वर की भी मर्जी फ्रीडम ही होगी ना। अब आप ये कह रहे हो को भुगतेगा? व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा मैं फ्रीडम में विश्वास रखता हूँ, और तो हिंदुइज्म में जो फ्रीडम है। ईश्वर चाहता मैं बता है रहा हूँ आप उसमें विश्वास नहीं रखते? क्या।
आप मुझे ये बताएं कि आप हिंदुइज्म पे बात करना चाहते हैं, जो ईश्वर चाहता है आप उसमें विश्वास नहीं रखते। आप इस्लाम पे बात करना चाहते हैं या हिंदुइज्म पर? भैया मैं तो आपने ना इस्लाम की बात की ना हिंदुइज्म की, आपने तो मिर्जा गालिब की बात की ना, तो मैं उसी पर लेकर चल रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? नहीं, आप उस पे मैं कहां चल रहे सिंपली हैं? ये कह रहा हूं, देखें यहाँ बात ना इस्लाम की हो रही है ना हिंदुइज्म की हो रही है। आपने कहा कि मैं फ्रीडम पर बिलीव करता हूं, तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी। अब आपने कहा कि वो भुगतेगा, तो अरे सर, आई मीन आपके साथ समस्या ये है ना कि आप अपने हिसाब से ग्राउंड बनाते हैं, अपने लिए रूल अलग रखते हैं, और जिसके साथ खेल रहे होते हैं उसके लिए रूल अलग रखते हैं। आप अपने लिए रखते हैं पैराडाइम, इस्लामिक पैराडाइम, और सामने वाले के लिए रखते हैं ह्यूमन राइट। ठीक है, तो भाई आप वो हम अपना नहीं ग्राउंड रखते, बनाते वो हैं, हम अपने नहीं लिए रखते। अलग रूल रखते सुने हैं, सुने सुने सुने, वो हम सामने नहीं जो रखते। आपके आप साथ लोग खेल रहा है आके उसके लिए अलग रूल रखते हैं। आप लोग आके खुद ही ये कहते हो कि हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमें आपकी इनकंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। नहीं नहीं, हमारा रूल हाँ, आपका रूल अलग नहीं है, कंसिस्टेंसी के ऊपर भी आप मैं भी बात हमारा ही कर रूल रहा हूँ। अपना लो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप भी हमारा रूल अपना लो। ये अरे सर, मैं तो फंसने के बाद आप जो ये मासूमाना सवाल कर रहे हैं, इस पर से मैं जानवर के हंसने के साथ अलावा हम कुछ नहीं जानवर कर नहीं ना सकता बन हूँ। सकते हैं साहब, हम जानवर के साथ जानवर नहीं आप बन सकते फंसे, हैं। मैं हंसा, यही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं कह तो रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ आप घुमा के कहीं और उसको लेके जाना चाह रहे हैं बार मैं बार, कहीं और और नहीं लेके हमेशा जा हर, रहा हूं। मैंने और सिंपली वही आपसे ये करते हैं कहा। आप। आपने देखो, एक बात सुनो, सारी दुनिया ने देखा, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त सबने सुना। आपने कहा फ्रीडम में बिलीव करते हैं। मैंने कहा भाई फिर हर एक आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए। आपने कहा दूसरे को नुकसान ना हो। मैंने जानवर वाली मिसाल दी, वो मरा हुआ है, आपने कहा वो भुगतेगा। भाई क्यों भुगतेगा जब वो फ्रीडम, आप उसको फ्रीडम है, तो भाई मैं थोड़ी क्यों उसको भुगतेगा? सजा दे रहा हूँ, मैं तो नहीं सजा दे रहा ना उसको। यानी वो एक उसने मॉरल और इमोरल काम किया ना, उसने एक इमोरल काम किया, जब भी तो खुदा सजा देगा। मैं मॉरल इमोरल की बात आप कर रहे हैं, वो भाई सब्जेक्टिव चीज होती है, नहीं नहीं मोरालिटी नहीं, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं। चीज अच्छा होती है। सुनिए, जिस खुदा में आप यकीन रखते हैं वो सजा देगा या नहीं देगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अभी तो आपने कहा वो मुझे कैसे भुगतेगा, पता इसका होगा? मतलब आपके नजदीक ये था कि वो सजा देगा, जब भी तो भुगतेगा लफ्ज निकला मुंह से। अरे भुगतेगा या नहीं भुगतेगा, अब एक एक वर्ड आप पकड़ के वो करें तो करते जाएं। मैं कह रहा हूँ मुझे भाई नहीं पता, मुझे किसी ने आके रिपोर्ट नहीं आप किया है, अगर ठीक है। आपको नहीं पता होता तो आप यही कहते मुझे नहीं पता। आपने स्टेटमेंट दिया कि वो भुगतेगा, इसका मतलब पता है। ठीक है, वो आपकी तो आदत है, मेरे को पता है कि आप क्या करते हैं, वो आप मैं उसको क्या पकड़ करता हूँ लेंगे कि भैया? आप बताइए। मैं क्या करता हूँ? मैं तो सिर्फ आप अल इस्लाम, मल्टीवर्स में बिलीव करते हैं मैं कि तो आप सिर्फ अल इस्लाम मल्टीवर्स यादू सही वला हो युला सकते हैं, अलैहि का डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं फिर करता वही हूँ। आप अच्छा आलू चलो आलू एक और करने मिसाल लगे, पूछे, मुझे नहीं एक और पता। मिसाल पूछता हूँ, एक और मिसाल पूछता हूँ। चलो जानवर हटा दो, एक आदमी की मुर्दा माँ है, उसके साथ वो करता है, अब बोले नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहा। नहीं, वो तो खैर मैंने आज तक देखा नहीं किसी को ऐसा करते हुए, जैसे आपने बोला कि आपने कभी देखा है कि किसी ने अपने बाप को, नहीं, किसी एक आपने, आदमी, देखो देखो, नहीं एक नहीं 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 आदमी नहीं, किसी भी, एक आदमी किसी भी हद तक हाइपोथेटिकल, गिर सकता है। एक आदमी किसी भी नहीं, हद तक गिर सकता है। और चलो मैं तो कहता हूं एक मुर्दा माँ को हटा दो, सुनो मुर्दा माँ को हटा आप दो, मुझे पहले मुर्दों के साथ आप करने मुझे वाले तो नहीं, बहुत सारे हैं। मुर्दों के साथ आप करने मुझे वाले तो बहुत सारे एग्जांपल, हैं। आप मुझे पहले एग्जांपल दिखाएं, मैं दिखा देता हूं आपको। आपको इस्लाम मानने वाले काम करते हैं, यहाँ इंडिया में मैंने कभी कोई हम्म, एग्जांपल नहीं देखा, पाकिस्तान में चलो मैंने मैं कहता जरूर हूं देखा। कोई भी ये काम करे, कोई भी ये काम करे, आपके रिलीजन के एतबार से क्या ये चीज दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दे दिया कि नहीं आपकी, दिया अगर आपने, ऐसा हो जाए, अगर ऐसा मेरा हो जाए, सीधा सा सवाल, देखिए नहीं नहीं, मेरा देखिए सीधा सुनिए, सा कानून सवाल जब था। बनता है, रुक जाइए, कानून जब नहीं बनता नहीं नहीं है नहीं नहीं तो नहीं, नहीं, कानून जो मेरा है सीधा सा हाइपोथेटिकल सवाल था। सिचुएशंस के ऊपर भी बन सकता है। नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल मेरा, सिचुएशंस के ऊपर भी कानून बन सकता है, चूंकि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रियल सिचुएशंस बन सकती हैं। हाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर कभी रियल ना बने तो बात अलग है, कभी रियल ना बने तो बात अलग है, जिसको हम मफरूजा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो आगे जाकर हो सकती है, उस पर कानून पहले से मौजूद होता है। तो मुझे आप बताइए कि अगर कोई आदमी किसी मुर्दे के साथ ये हरकत करे, ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? अभी कुछ जल्दी बोले। देर पहले अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने आपसे पूछा था कि अगर कोई बाप अपने 5 बच्चों का कत्ल कर दे इस उम्मीद में कि उनको जन्नत मिलेगी, पक्की है उनकी जन्नत, आपने बोला ये कभी हुआ नहीं नहीं, आज तक मैंने नहीं नहीं देखा नहीं नहीं। नहीं, उसका तो जवाब दो दिए गए, उसके दो जवाब दिए गए। नहीं नहीं नहीं, डोंट कोट अस रॉन्ग, उसके दो जवाब दिए गए। पहला जवाब तो ये दिया गया कि जो इंसान खुदा में और जन्नत और जहन्नम में 100% यकीन रखता हो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और दूसरी उसकी वजह यह है कि ये क्यों उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट के खिलाफ आप है। कैसे कह सकते नहीं कर ये सकता? चूंकि ये उसकी कर इंस्टिंक्ट सकता के क्यों नहीं खिलाफ है कर सकता? भाई, वो उसकी इंस्टिंक्ट के खिलाफ है, इसलिए नहीं कर नहीं सकता। नहीं,
तो बस वही, ये भी इंस्टिंक्ट के खिलाफ है कि कोई अपनी मुर्दा माँ के साथ ऐसा करेगा। ये भी अगर किसी के इंस्टिंक्ट के, अगर खिलाफ ये है। इंस्टिंक्ट के खिलाफ होता तो इस तरह के वाकयात न होते, इस तरह के वाकयात रजिस्टर्ड हुए हैं। सवाल होता है आपसे ना ये जी जो ऐसा होता नहीं जी देखा नहीं, ये मेरे सामने एबीसी न्यूज का 2014 टू बी एग्जैक्ट फ्राइडे 10 अक्टूबर 2014 की खबर है कि एक आदमी ने अपनी मदर को कत्ल किया और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्स किया। अब चलो भाई, बताइए हो आप गया। कैसे चले जी, अब बोले, हो गया काम। क्या क्या जी बोलूं, भाई, क्या काम हो गया? हो गया हो गया हो गया, आप बोले। इसे आपको न्यूज सुना दी कैसर भाई ने? नहीं, आप मुझे बताएं कि तो मैं बाप, आपको व्हाट्सएप भी कर दूं, आप बाप शेयर भी कर का, सकते हैं स्क्रीन अगर आप चाहें तो। जी जी, किसी बाप का अपने बच्चों को कत्ल करना, आपने बोला पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको दिखा दूं न्यूज? दिखाइए। इसलिए दिखाना पड़ेगा कि बच्चे जन्नत में चले जाएं और वो खुद जहन्नम में जाए, इसलिए दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये था। आपने बोला, सवाल ये आपने था, बोला नहीं 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 नहीं, पूरा सवाल आपको ये, चूंकि खिलाफ। सवाल ये था कि एक बाप अपने बच्चों को कत्ल करके उनको जन्नत में भेज के खुद जहन्नम में जाना चाहता है। पूरा सवाल है, आपको न्यूज पूरी दिखानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। वो तो हम भी मानते हैं, कितनी माँ बाप अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। एग्जैक्ट वही केस देना पड़ेगा। अब वो उसका पर्पस जरूरी थोड़ी है कि वो बताएगा दुनिया को कि मैंने इसलिए किया है। ये तो नहीं बता सकता, बता सकता है। अच्छा, बिल्कुल बता सकता है। इसमें क्या, ये जो आदमी ने अपनी मां को इसका रिस्पॉन्स दीजिए। उसके नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना कि वो बताएगा। इसका रिस्पॉन्स दीजिए भाई। ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो बताएगा। हमने आपने ये कहा कि इसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी मिसाल कैसर भाई ने दे दी। अब आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। में ना आप माहिर हैं, ठीक है? सफेद इस आदमी ने क्या गलत किया? कैसर भाई ने ये कहा है कि इस आदमी ने क्या गलत किया, बताइए। बोलते हैं कि नहीं? नहीं, आप इस आदमी ने क्या गलत किया? डोंट डाइवर्ट। इस आदमी ने क्या गलत किया? मेरी नजर में बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसको। तो फिर इसका मतलब ये कि उसको फ्रीडम नहीं है, देन यू डोंट बिलीव इन वंस पर्सनल फ्रीडम। खत्म बात। ठीक है मुफ्ती साहब, उसने अपनी मॉम को मर्डर किया तो उसकी मॉम को तकलीफ नहीं हुई? बात मर्डर करने की नहीं हो रही है, मर्डर करने के बाद जो अमल है उसकी हो रही है। हाँ, मैंने क्या बोला था? फ्रीडम है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस। तो भाई वो तो मैं मान रहा हूँ। मैंने सवाल मर्डर का किया ही नहीं कि एक आदमी अपनी माँ को मर्डर कर सकता है या नहीं। बात सवाल मर्डर के ताल्लुक से नहीं था। सवाल ये था कि उसके बाद अगर कोई माँ चाहे मर्डर करके मरे या किसी भी तरीके से मरे, उसकी लाश के साथ ये अमल करना कैसा है? बात की थी, ये है, ये पॉइंट है जो मैंने। तो इस सवाल का जवाब दे। और वैसे भी आपने इस सवाल का, एक मिनट, आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि उसने गलत किया। नहीं, आप खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें, वो आप करते रहे, वो आपकी आदत है। मैं कह रहा हूं, अभी तो आपने कहा है कि उसने गलत किया। नहीं, अभी तो आपने कहा उसने गलत किया। अरे मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ, उसी। हाँ, गलत तो किया ही, मैं कब कह रहा हूँ कि सही किया? मेरी नजर में बिल्कुल गलत है वो। अब अगर वो गलत है, अगर वो गलत है तो फिर उसको फ्रीडम नहीं थी, ये काम करने की फ्रीडम नहीं थी। बात कत्ल करने की नहीं हो रही है। बात नहीं होती है ऐसे। आपने मुझे बोला कि आप फ्रीडम को मानते हैं, मैंने कहा बस किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसने अपनी माँ को तकलीफ दी तो गलत है। जो सवाल उसने किया था। सर मुझे इजाजत दीजिए। मामा, मैं माफी चाहूंगा, मैं निकले नहीं देता सकता है साहब को। इस आदमी ने दो काम किए पॉलिटिकली इनकरेक्ट। एक काम इसने किया, इसने अपनी माँ को कत्ल किया। दूसरा, इसने अपनी माँ को कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी का रेप किया। इन दोनों कामों में से आपको किस काम पे ऑब्जेक्शन है? मुझे दोनों काम पे ऑब्जेक्शन है। हाँ, खैर हो जाए तेरी। क्यों? फ्रीडम किधर गई उसकी? पहले काम में तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, जो कि उसमें उसने नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई। दूसरे काम में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब दोनों पे, दूसरे पे क्यों ऑब्जेक्शन है? हाँ ठीक है, मैं हार गया ना, बताया तो मैं हार गया आपसे, और आप जीत गए, मुबारक हो, आप फिर जीत गए। इसीलिए तो मैं आपसे रिपीट करवा रहा था कि अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि। कहिए अल इस्लाम यालू, कहिए अल इस्लाम यालू। आलू प्याज मुझे नहीं आता है। अरे कहिए ना भाई, वो मेरी जीत का ऐलान आप ही करें, मेरी जीत का ऐलान आप ही करें। अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि।